सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना है, गोल सेट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने गोल सेट कर लिया, गोल सेट के आप इस साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी प्लानिंग कि ये अचीव करने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या-क्या एफर्ट, एनर्जी, वक़्त सर्व करना पड़ेगा, क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करने पड़ेंगे। 2026 में हम क्या करना चाहते हैं, लोग ये सोचते हैं नए ईयर के रेज़ोल्यूशंस अहद करते हैं, अपने आप से अहद करते हैं। ये और बात है कि वो फिर पूरे नहीं कर पाते, अहद खुद से ही तोड़ देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमने गोल बनाना है। वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होना चाहिए, ना ही बहुत ईज़ी होना चाहिए, और कंपैरेटिवली थोड़ा-सा टफ होना चाहिए ताकि आपको चैलेंज मिलता रहे। जब आपने गोल बना लिया, गोल प्रिसाइज़ होना चाहिए, उसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपने उस गोल को हासिल करने की प्लानिंग करनी है कि इस साल में मैंने क्या-क्या करना है तो मैं अपनी इस मंज़िल पे पहुँचूँगा, ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊँगा। फिर अच्छी सी प्लानिंग करनी है आपने। जब प्लानिंग हो गई, गोल सेट हो गया, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना शुरू कर देना है। अब जब उसने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब आपने जो गोल प्लान बनाया था अपना, अब आपने उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस मेज़र करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल किसी ने ये गोल बनाया कि 2026 के एंड में वो अपने करियर में इतना ग्रो करना चाहता है, एक्स नंबर ऑफ टाइम्स ग्रो करना चाहता है। तो अब वो इसको छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करेगा। लेट्स से हम क्वार्टर वाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इतनी ग्रोथ, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी। तो अब वो प्लान बनाएगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इतना ग्रो करने के लिए मुझे क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, परफॉर्मेंस कैसे अपनी इंक्रीज़ करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस करनी है, स्किल्स क्या-क्या सीखनी है, अपनी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी एनर्जी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सारे उसके पार्ट होंगे। अब वो जब साथ-साथ चल रहा है, 1 मंथ पास्ट हो गया, 1 मंथ गुजर गया है, अब वो अपने आप को इवैल्यूएट करे कि जो मैंने प्लान बनाया था, क्या मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ? ये जो 3 मंथ्स का प्लान था, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करे 1 मंथ पे, एवरी वीक पे। अब इसके साथ वो अपने आप को एवेल्यूएट करे कि क्या मैं इस प्लान के मुताबिक चल रहा हूँ। अगर उसके पास ये सामने लिखा हुआ है ना कि उसने इस मंथ में, वीक में क्या करना है अपने गोल के मुताबिक, तो इसको देख के अगर वो करता चला जाए ना, तो एक तो उसको नज़र आता रहेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको एंग्जाइटी नहीं होगी कि मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं रह गया हूँ, मुझसे कुछ मिस हो रहा है। दूसरा, वो आपको मोटिवेशन देता रहेगा, आपको हर दिन, हर वीक का नया आपके अंदर एक जोश और एक लगन और एक आपके पास छोटा गोल होगा करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अपने प्लान के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते चले जाएँ। इसके साथ अपनी सिचुएशन एनालिसिस करें। सिचुएशन एनालिसिस ये करें, ये होती है कि आपने गोल बना लिया, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं। अभी आप कहाँ हैं? इसमें चैलेंजेस क्या हैं? डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? वीकनेसेस क्या हैं? जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। कि अपना एनालिसिस कर लें कि सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आप जो कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ कर लें कि मेरी सबसे पहली बड़ी ज़रूरत ये है जिसको मैंने अचीव करना है। अच्छा, उसके बाद मेरी सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पहले नंबर पे रख लें। जी। ठीक है। अक्सर लोग इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिफाइंड नहीं होती। वो चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन उन्होंने इस पे वर्कआउट नहीं किया हुआ होता, अपने आप को बताया नहीं हुआ था कि प्रायोरिटी 1 पे सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी 4 को इग्नोर करने की ज़रूरत है। मे बी वो प्रायोरिटी 4 को ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हों, उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हों, टाइम ज़ाया हो रहा हो। तो प्रायोरिटाइजेशन, गोल सेटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है? जब ये कर ली, अब आपने उसके ऊपर चलना शुरू कर देना। अगर आपको चलने में डिफ़िकल्टी आ रही है और एक 1 मंथ बाद आप कहते हैं यार ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है आपने गोल ठीक, रियलिस्टिक नहीं बनाया था, या उसकी प्लानिंग ठीक नहीं की थी। अभी भी टाइम है, अपने गोल को, अपनी प्लानिंग को रिवाइज कर लें। अच्छा। इम्प्रोवाइज़ कर लें उसको, और उसके मुताबिक चलना। थोड़ा बहुत सब लोग अपना ये प्लान और गोल इम्प्रोवाइज़ करते हैं जब चलना शुरू करते हैं तो उसको इम्प्रोवाइज़ करते चले जाएँ, और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए कि आप ये काम करते रहें। यहाँ मैं माइंड साइंसेस को फिर हेल्प आउट करता हूँ, कि माइंड साइंसेस को रिकमेंड करता हूँ कि आप माइंड साइंसेस की हेल्प से अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें, अपने अंदर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, अपनी फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं कि लोगों की बातों में ना आएँ, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप अपनी लाइन पे मोटिवेटेड चलते रहें। तो ये वो तमाम टूल्स हैं जो कि मेरे नज़दीक काफ़ी हैं कोई गोल बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। हमने क्वार्टर तक जाना नहीं है, हमने, जैसे मैंने अभी कहा, एवरी मंथ अपने आप को साथ-साथ एनालाइज़ करते रहें। वो जो ब्रेकडाउन हुआ होगा ना आपके गोल का, कि स्टेप्स क्या-क्या लेने हैं, हर वीक में क्या करना है, हर दिन में क्या करना है। जब आप उसके साथ-साथ चलते रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 क्वार्टर के बाद पता चले जाके कि आप ठीक नहीं जा रहे। आपको 2 वीक्स बाद ही पता चल जाएगा, आप वहीं से अपने प्लान को इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। अगर किसी को क्वार्टर के बाद पता चल रहा है,
तो इसका मतलब है कि उसने पहले ठीक काम नहीं किया, उसने ठीक एवेल्यूएट नहीं किया अपने आप को, एनालिसिस नहीं किया आपने। कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम, उसको साथ साथ हमने एनालाइज करना होता है कि हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। क्वार्टर इज़ टू लेट, अच्छा। साथ साथ पता चलता जाता है कि आप कितने कर रहे हैं। तो आपका सवाल कि अगर बीच रास्ते में पता चले कि कुछ गड़बड़ है, तो अपने प्लान को रीडिज़ाइन कर लें, देख लें रियलिस्टिक है कि नहीं। पहले वजह उसकी ढूंढें कि क्यों अचीव नहीं हुआ। क्या गोल ठीक नहीं था, क्या प्लानिंग ठीक नहीं थी? अगर ये दोनों चीज़ें ठीक थी तो क्या आपने जो एग्जीक्यूशन करनी थी, एक्शंस करने थे, क्या वो नहीं ठीक कर पाए? वो क्यों नहीं कर पाए? मोटिवेशन की कमी थी या कुछ अनसीन अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रही थी? अगेन, अगर अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स आ रही हैं तो आपको ये पहले से इंटीग्रेट करना चाहिए था अपने गोल में कि ऐसी हर्डल्स, रुकावटें आ सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम कहते हैं अटेंशन टू डिटेल, ये गोल सेटिंग का हिस्सा होते हैं। अगर तो कोई शख्स, जैसा आपने कहा, गोल बना के उसको एंजॉय कर रहा है, तो ये गोल नहीं है, ये ख्वाहिश है। जब इंसान एक गोल बना लेता है ना, डिटेल्ड गोल, कि किस किस स्टेप पे, किस किस टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ पहुँचना है, और उसकी करने वाली प्लानिंग बना लेता है, तो उसको ये एन्जॉयमेंट का टाइम नहीं मिलता। वो बहुत कंसर्न्ड होता है, फिर वो डेडिकेटेड होकर काम कर रहा होता है। एन्जॉयमेंट वो करेगा जिसने गोल नहीं बनाया, सिर्फ ख्वाहिश अपनी बनाई है, ख्वाहिश सोची है, डिज़ायर सोची है कि मैं ये करना चाहता आ हूँ। जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब गोल बना लेंगे तो फिर एन्जॉयमेंट नहीं होगी, फिर काम होगा सिर्फ। सेल्फ हिप्नोसिस, ख़ास तौर पे रात सोने से पहले, बजाय नेगेटिव सोचने के, पास्ट को सोचने के, फेलियर्स को सोचने के, अपनी जो लाइफ का गोल है, जो 2026 का गोल है, जो आपके बिजनेस का गोल है, जो आप करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करें रात सोने से पहले। एनालिसिस करें, अपना तजिया करें, प्लानिंग करें कि मैंने अगले दिनों में ये काम करना है, ये करना है, उसको विजुलाइज करें, उसके अंदर जिएँ। मैं ये कहता हूँ, उस मोमेंट को देखें कि आपने क्या क्या करना है, उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसके अंदर जिएँ। तो रात सोने से पहले वो कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है या सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है। उस टाइम को अगर आप बुरा गुजारें, नेगेटिव सोचें, तो सारी अगला दिन नेगेटिव गुजरता है, और रोज़ाना ये काम करें तो पूरी ज़िंदगी नेगेटिव, डिमोटिवेटेड गुजरती है। इसी टाइम को अगर आप एक दिन पॉजिटिव सोचेंगे तो अगला दिन बहुत एनर्जेटिक गुजरेगा, रोज़ाना करेंगे तो पूरी लाइफ पूरी एनर्जेटिक गुजरेगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि प्लान्स बनाने रात को हैं, बनाने तो दिन को ही हैं आपने। रात को उनको आपने रिवाइज करना है, रीअफर्म करना है अपने साथ कि आपने ये काम करना है, आपने ये सोचा है, ये हासिल करना है, इससे ये चीज़ मिलेगी आपको। अगले दिनों के काम, कल के काम, अगले वीक के काम, इसको रीअफर्म करना कहते हैं।